प्रकृति देवी को जया विजया सखी सहेलियों ने कहा तो गणपति का नाम बन गया गिरिजात्मजा। सरस मजा का एक बालक, सुरूप, कुरूप नहीं था, सुरूप। हम जब विदेश जाते तो वहां के गोरे लोग हमको क्वेश्चन पुट करते हैं कि मंकी इज योर गॉड, एलिफेंट इज योर गॉड। हमको उसको जवाब देना पड़ता है कि हम अणु परमाणु से लेकर 33 कोटि देवता सब तत्व में मानते हैं, प्रकृति में मानते हैं, सब प्रकार में मानते हैं, एक में नहीं सब प्रकार में मानते हैं। तो हनुमान जी को आप मंकी के रूप में देख सकते हैं। तो मनोजवम मारुत तुल्यम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजन, किसका नाम है? तो अंजनी का जाया। हमारे एक साहित्यकार मित्र, हमारा दादा बाबू का भंडारा था तब आया था, એટલે કે હનુમાનજીને શું કહેવાય? અંજનીનો જાયો। શિવાજીને શું કહેવાય? તો કે માતા જીજાબાઈનો છોકરો। ગણપતિને શું કહેવાય? તો સંસ્કૃતમાં ગિરજાત્મજા, માતાજીનો છોકરો। જે સુધર્યા એ માતાજીના, બગડે એ બાપના। પોલીસ સ્ટેશને નામ લખાવવું હોય તો કે લખાવો બાપુનું નામ, સ્કૂલમાં નામ લખાવવું તો કે લખાવો બાપુનું નામ। तो माँ माँ है, प्रकृति देवी है, तो उसमें मिठप है, सब कुछ है। तो प्रधान तत्व जो महतत्व है उसकी रिक्वेस्ट से एक बड़ा युग पुरुष, नवयुवक बालक जिसका मुख सुंदर है। मगर गणपति पुराण में थोड़ी ऐसी टेढ़ी कथा है कि शनि की वक्र दृष्टि से उसका प्रादुर्भाव हुआ था। तो उसका द्विज, जो जनोई लगाते हैं ना, द्विज, द्विजन्म न जायते इति द्विजम, दूसरा जन्म, अगला जन्म। तो 5-7 साल के भगवान गणेश हुए, बटुक हुए। उसको काम दिया गया कि तुम द्वारपाल का रक्षण करना, मैं स्नान करूं, कुछ काम करूं, कुछ भी क्रिया करूं, भोजन भोजन कुछ भी करूं, तो किसी को अंदर मेरे भवन में जो मेरा मणिदीप है इसमें, क्योंकि करीब है तू मेरा, तो यहाँ रहे। द्वारपाल के स्थान में रखा, सब गणों का ईश बनाया, इसलिए नाम बन गया गणेश। मुख्य मेन प्रधान बनाया गणेश को, सब गण ईश। ऐसे करते 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 गणपति गजानन सुमधुरे हो गए, मीठे हो गए, सबसे प्रिय हो गए। माता को बड़ा प्यारा लगने लगा, दंड दे दिया। ये दंड ब्रह्मांडी दंड है, लकड़ी, जिसके ऊपर प्रयोग करेगा वो सफल हो जाएगा। बालक को तो बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा स्वरूप था। ये तो बाद में बने, एक दंत वाले, गजमुख वाले बाद में बने, पहले तो गणेश थे। हम सबको माँ के कुख से जन्मने के बाद दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इसलिए जो जनोई धारण करते हैं उसको बोलते द्विज, अंडज, कोशज, फलजज, वो सबका एक में से दूसरा जन्म। जब जनोई संस्कार होता है तब दूसरा जन्म, नादी श्राद्ध करना पड़ता है, अपना कर्म करना पड़ता है, गिरजा होम करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता, सब करना पड़ता है। तो चलता है न, हलता है न, फिरता है न। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर शरीर रहा तो धर्म साधना कर सकते हैं, शरीर ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? લકવાગ્રસ્ત હોય છે ને ગેંગે ફેફે, હે મારી પોતાની જીભ થોથરાતી તો હું તમને શું કહી શકું? મારા મગજને લોહી ન પકડે તમને હું આપી શકું? મૂળ કૂવામાં જ ન હોય તો આ વેળામાં આવે કેમ? મૂળ મુદ્દામાં તો હોવું જોઈએ ને, મૂળ મુદ્દો જ ખોટો છે આપણો, આપણું પકડાણું જ ખોટું છે। બહુ મીઠાઈ ન થવું, બહુ મધુરાઈ ન થવું, બહુ વાલન કાલાઈ ન થવું, નકર દુનિયા તમને છે ને માથે મૂંડો કરીને ટકલા મારી પછી વહી જાય। સમ્યક વિવેક, યોગ્ય વિવેક, સેવાનું પણ મર્યાદા, સ્મરણથી લઈને બધી એક લિમિટ, જીવનની પણ લિમિટ। અને યોગ્ય ઉંમર થાય એટલે જેટલું વજન છૂટે એટલું છોડશો, એનો તમને આનંદ આવશે।